आलमीन ने फरमाया अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीन खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़र्रा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क्या तुम सोचते हो कि जन्नत में चले जाओगे? अभी तो तुम्हारे पास मेरा कोई इम्तिहान नहीं आया, मेरी आजमाइश तुम्हारे पास कोई अभी नहीं आई। तो अल्लाह पाक ने जैसे इम्तिहान और आजमाइश सहाबा से लिया, सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के सामने अल्लाह पाक ने जो आजमाइश और इम्तिहान रखे, उन तमाम इम्तिहानों में, उन तमाम आजमाइशों में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पास कर गए। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने फरमाया वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, कि हमने तमाम सहाबा के लिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया मैं अपने महबूब के यारों के लिए हमने हुस्ना रखा है, यानी जन्नत रखा है। सहाबा तमाम इम्तिहान में पास कर गए, बड़ी सी बड़ी दिक्कत, बड़ी सी बड़ी परेशानियाँ उनके सामने आई, मगर फिर भी अपनी यारी उन्होंने निभाई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला नहीं छोड़ा। जब जहाँ जिस वक़्त मेरे आका को ज़रूरत पड़ी, सहाबा ने वहाँ सिर्फ़ अपनी जान नहीं, जान लगाने की ज़रूरत पड़ी तो जान दे दी, पैसों की ज़रूरत पड़ी तो पैसे दे दिए, दिरहम दनानीर की ज़रूरत पड़ी तो दिरहम दनानीर दे दिए, बागीचे की ज़रूरत पड़ी तो बागीचे को अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान कर दिया, यानी हर चीज़ अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान कर दी। जब मेरे रसूल को, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की जान की ज़रूरत पड़ी तो सहाबा ने जान तक दे दिया। ये तो इम्तिहान था, ये परीक्षा था। तो इन परीक्षाओं में, इन इम्तिहानों में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पास कर गए। इसीलिए तो अल्लाह ने उनके लिए जन्नत का दुनिया ही में बशारत दी, और फिर आखिरत में उनके लिए क्या अल्लाह ने सजा धजा करके रखा है वो अल्लाह ही को मालूम है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस जन्नत को हमारे लिए और आपके लिए, ईमान वालों के लिए तैयार किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुफ़्तहु अब्वाबुल जन्नह फ़ी कुल्लि इस्नैन व ख़म्सिन, कि अल्लाह पाक ने जिस जन्नत को तैयार किया है, यानी जन्नतुल फ़िरदौस, उस जन्नतुल फ़िरदौस को अल्लाह ने अपने हाथों से तैयार किया, और अल्लाह पाक हफ्ते में 2 दिन उस जन्नत को खोलते हैं। जब जन्नत 2 दिन जब खुलता है, कौन कौन से दिन? एक दिन है सोमवार के दिन और दूसरा दिन है जुमेरात के दिन। जब जन्नत खुलता है, अल्लाह पाक जन्नत को, जन्नतुल फ़िरदौस को खोलते हैं, फिर फरमाते हैं कि मैंने उन तमाम अपने बंदों को माफ़ कर दिया, बख्शिश उससे कर दी जो मेरे ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं करता। और फिर आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं उन दोनों को माफ़ नहीं करता, यानी मेरी बख्शिश उस तक नहीं पहुँचती। किसके पास नहीं पहुँचती? उन 2 भाइयों में जो आपस में उन दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, यानी दुश्मनी रखते हैं, उस तक मेरी बख्शिश नहीं पहुंचती। और फिर उस जन्नतुल फ़िरदौस के दरवाज़े को अल्लाह पाक ने 8 दरवाज़े बनाए। जन्नतुल फ़िरदौस के दरवाज़े कितने भाई? 8। उनमें से एक दरवाज़ा अभी खुला हुआ है, किसके लिए? तौबा करने वालों के लिए। और ये दरवाज़ा उस दिन बंद हो जाएगा जिस दिन क़यामत के करीब सूरज निकलना बंद हो जाएगा, यानी जिस तरफ से सूरज निकलता है उस तरफ से सूरज नहीं निकलेगा। उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा के इस दरवाज़े को बंद फरमा देंगे। जहन्नम के दरवाज़े 7 हैं और जन्नत के दरवाज़े 8 हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जन्नतुल फ़िरदौस के 8 दरवाज़े रखें। उनमें से सबसे पहला दरवाज़ा जो है उसका नाम है बाबुल मुसल्लीन, नमाज़ पढ़ने वालों के लिए खुलेगा। जन्नतुल फ़िरदौस का वो दरवाज़ा नमाज़ पढ़ने वालों के लिए खुलेगा। हम तो नमाज़ पढ़ते ही नहीं हैं, तो हमारे लिए तो दरवाज़ा खुलेगा नहीं। नंबर 2 जो दरवाज़ा है बाबुस साइमीन, रोज़ा रखने वालों के लिए वो दरवाज़ा खुलेगा। हम तो रोज़ा रखते ही नहीं हैं, उसको कुछ समझते ही नहीं, तो ये दरवाज़ा भी बंद। नमाज़ पढ़ने वालों के लिए खुलेगा तो हम नमाज़ पढ़ते नहीं, वो दरवाज़ा भी बंद। तीसरा दरवाज़ा है बाबुस सादिकीन, अल्लाह के साथ दोस्ती रखने वाला, सच बोलने वाला। हम तो सच बोलते नहीं, अल्लाह से हमारी कोई दोस्ती तो है नहीं, तो ये दरवाज़ा भी बंद रहेगा। उसके बाद नंबर 4 है बाबुल मुतसद्दिकीन, बाहम दोस्ती रखने वाला। हम तो किसी से दोस्ती करते हैं दुनिया उससे हासिल करने के लिए, हम तो अल्लाह के लिए दोस्ती तो करते नहीं, तो ये दरवाज़ा भी बंद हमारे लिए। नंबर 5 दरवाज़ा है बाबुल कानितीन, बाबुल कानितीन, क़नाअत करने वाला। तो हम तो अल्लाह की ज़ात के साथ, अल्लाह की दी हुई चीज़ों पर ना शुक्रिया अदा करते हैं, हम तो हमेशा नाशुक्री ही करते हैं, तो क़नाअत हम में तो है नहीं, तो ये दरवाज़ा भी बंद। नंबर 6 है बाबुल ज़ाकिरीन, सुबह शाम तो हम दुनिया ही की बातें करते हैं, दुनिया ही की सोचते हैं, अल्लाह का जिक्र तो हम कभी करते नहीं, तो ये दरवाज़ा भी हमारे लिए बंद, तो ये भी नहीं खुलने वाला। नंबर 7 है बाबुस साबिरीन,
हम तो सब्र करते ही नहीं, सब्र हमसे जा चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो ये दरवाज़ा भी हमारे लिए बंद। नंबर 8 है बाबुल खाशिईन, माने आजिज़ी करने वाला, आजिज़ी और शुक्रगुजारी, ये भी हमारे लिए बंद। तो आठों जन्नत के आठों दरवाजे ही हमारे लिए बंद हैं। तो आप बताइए कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? हमें खुद सोचना है, हमें खुद फ़ैसला करना है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से हम दुआ करें, हम तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अभी भी वक्त है, हम मस्जिदों में आएँ, अल्लाह वालों से अपना सोहबत बनाएँ, अल्लाह को सुबह शाम याद करें। गफलत के दिन जितने गुज़र गए हैं, उन दिनों को याद करके हम मस्जिदों में आएँ, हम कुरान सीखें, कुरान की तिलावत करें, हम ज़िक्र तस्बीह तहलील में अपना वक्त गुजारें। अभी मौका है। अल्लाह पाक हम सबों को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।